अच्छा। अच्छा, तो हमने क्या किया फिर, 2a+3b वाला वेक्टर फाइंड कर लिया पहले, सबसे पहले। और फिर हमने उस वेक्टर जैसे ही आ गया तो उसके हर कंपोनेंट का, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट के साइन को हमने चेंज कर दिया। सही है, तो आपके पास 2a+3b वाले वेक्टर का क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स। चलो, अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में क्या बोल रहा है, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। अब आपने कम्यूटेटिव लॉ जो है वो वेक्टर एडिशन का वेरीफाई करना है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके इक्वल आएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। सही है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड कर देंगे। पहले वेक्टर ए लिखा जाएगा, वेक्टर ए है आपके पास -5i +3j, और फिर आपके पास है -4k प्लस बी वेक्टर। अब वेक्टर बी लिखो, 2i +4j +5k। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट में ऐड हो गया, -2 प्लस -5i +2i -3i। जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट में ऐड होगा, 3j +4j 7j -4k +5k क्या हो जाएगा, +1k। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने a+b वाला वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, बी और ए, मतलब बी प्लस ए वाला वेक्टर फाइंड करेंगे, बी प्लस ए। तो पहले बी वाला वेक्टर लिखा जाएगा, बी वाला वेक्टर क्या है, 2i +4j +5k, फिर प्लस का साइन। अब ए वाला वेक्टर आएगा, ए वाला वेक्टर क्या है, -5i, तो प्लस माइनस डायरेक्ट -5i लिख देते। फिर है आपके पास +3j -4k। अच्छा, तो बी प्लस ए वाला वेक्टर क्या आ रहा है आपके पास, 2i -5i, तो -3i हो गया, 4j +3j 7j, 5k -4k +1k। तो आपके पास a प्लस बी वाला वेक्टर भी आपने फाइंड कर लिया और b प्लस ए भी आपने फाइंड कर लिया। तो a प्लस बी और b प्लस ए का अगर आप आंसर देखो सेम आ रहा है, तो आपने यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन आपने वेरीफाई कर दी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो गया, तीनों पार्ट्स कर लिए हमने उसके। किसी को भी कुछ पूछना है, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है आपके पास, यू दिया हुआ है, वी है, डब्ल्यू है, तीन वेक्टर्स है, सिंगल पार्ट है इसका, सही है, एक ही पार्ट है। लेट यू वेक्टर गिवन है, क्या है यू वेक्टर, 3i + j +5k। यू के बाद वेक्टर वी गिवन है, i -2j, और थर्ड वेक्टर क्या गिवन दिया हुआ है, w -i +3j -k। W वेक्टर गिवन है -i +3j -k, V वेक्टर गिवन है i -2j, U वेक्टर गिवन है 3i + j +5 के, तीन वेक्टर्स गिवन है। और क्या बोल रहा है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ, वेक्टर एडिशन का एसोसिएटिव लॉ आपने वेरीफाई करना है, उसके लिए आपको तीन वेक्टर्स गिवन देती है इसने। सही है, अब आ जाओ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है वेक्टर एडिशन का, आपको पता है, हाँ क्या होता है, जल्दी से बताओ। यू, क्या करना है, कोई भी दो साइड लेनी है, तीन थी ना, u + v, पहले u + v कर लो और फिर w के साथ ऐड कर दो दूसरी साइड पे, पहले u और पहले आप v + w कर दो, और फिर इसका जो आंसर है उसको u में ऐड कर दो। सही है, तो तीन साइड्स बनती है ना एसोसिएटिव लॉ की, कोई भी दो साइड ले लो। सही है, एक साइड पे पहले आप u और v को ऐड कर दो, दूसरी साइड पे आप पहले v और w को कर लो, या तीसरी साइड जो इसकी बनेगी वो क्या होगी, पहले आप जो है वो u और w को ऐड कर लो, फिर v के साथ ऐड कर दो, आपकी मर्जी है, तीनों में से कोई भी दो साइड्स आपने यूज करनी है वो करो। चलो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, सबसे पहले u + v वेक्टर फाइंड किया जाएगा, u + v। u क्या वेक्टर गिवन दिया हुआ है, 3i + j +5k, प्लस v वाला क्या वेक्टर है, i -2j। तो i वाला कंपोनेंट i में ऐड हो गया, 3i + 1i 4i, j वाला कंपोनेंट j में ऐड होगा, 1j -2j -1j, और k का एक ही कंपोनेंट है तो वो 5k एज इट इज कॉपी।
अब ये जो u प्लस वी वाला वेक्टर आ गया है, ये किसमें ऐड किया जाएगा? w वाले वेक्टर में। तो u प्लस वी वाला वेक्टर है 4i माइनस जे प्लस 5k, प्लस w वाला वेक्टर क्या है आपके पास? माइनस आई है, तो प्लस माइनस माइनस आई प्लस 3j माइनस के। तो 4i माइनस 1i तो 3i हो गया, माइनस 1j प्लस 3j प्लस 2j हो गया, 5k माइनस 1k प्लस 4k हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास ये आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है? सबसे पहले हम v और w वेक्टर को ऐड करेंगे, v प्लस w। v वाला वेक्टर है i माइनस 2j प्लस w वाला वेक्टर है माइनस आई, तो प्लस माइनस माइनस आई प्लस 3j माइनस k। इन दोनों को ऐड कर दो। आई में ऐड होगा 1i प्लस 1i माइनस 1i, तो 1i प्लस का 1i माइनस का कैंसिल, माइनस 2j प्लस 3j, तो आपके पास क्या रह गया? सिर्फ 1j। और ये माइनस का k कॉपी, क्योंकि k वाली एक ही टर्म है। अब ये u प्लस v वाला जो वेक्टर है, ये किसमें ऐड होगा? u में। तो आप लिखोगे u वेक्टर प्लस v प्लस w। तो पहले u वाला वेक्टर लिखा जाएगा, u वाला वेक्टर गिवन है 3i प्लस 2j, सॉरी प्लस j प्लस 5k। फिर प्लस u प्लस v वाला जो वेक्टर आपने फाइंड किया है j माइनस के, वो वैल्यू आ जाएगी। तो i वाला एक ही कंपोनेंट है 3i कॉपी, j वाले दो कंपोनेंट है, दोनों ऐड हो जाएंगे 1j प्लस 1j प्लस 2j। 5k माइनस 1k कितना हो जाएगा? प्लस 4k। तो अब आप अगर कंपेयर करो लेफ्ट साइड के आंसर को राइट साइड के आंसर से, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे तीन वेक्टर्स आपके पास गिवन थे, आपने इन तीन वेक्टर्स की मदद से एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वेरीफाई कर दिया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? नो हम्म। सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 में आपके पास क्या है? वहां पे अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन आ रही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? लेट, आपके पास सबसे पहले एक वेक्टर गिवन दिया हुआ है ए, वेक्टर ए है। क्या वेक्टर गिवन है आपके पास ए वाला? ए वेक्टर है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 5k। ये ए वेक्टर गिवन दिया हुआ है, 3i प्लस 2j प्लस 5k इज अ वेक्टर, ए वेक्टर है, एंड m इक्वल टू 5, और m की वैल्यू गिवन दे दी। m क्या है आपके पास? इज अ स्केलर, ये स्केलर है। एक वेक्टर गिवन है और एक स्केलर गिवन है। देन वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और आपने क्या वेरीफाई करना है? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ स्केलर मल्टीप्लीकेशन का क्या लॉ लिखा था? m मल्टीप्लाई वेक्टर ए, या ए वेक्टर मल्टीप्लाई एम, आंसर दोनों का सेम आएगा। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सही है, तो ये वेरीफाई करना है क्वेश्चन 3 के अंदर। वेक्टर भी गिवन है, स्केलर भी गिवन है। आ जाओ वेरीफाई करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया? m, पहले लेफ्ट हैंड साइड में है m मल्टीप्लाई वेक्टर a। m की क्या वैल्यू है? 5 मल्टीप्लाई वेक्टर a की क्या वैल्यू है? वेक्टर a की क्या गिवन दिया हुआ है? 3i प्लस 2j प्लस 5k। सही है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपली क्या होगा? ये स्केलर जो नंबर है 5, ये पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है वेक्टर के हर एक एक तो 15i हो गया, फिर 5 2j से मल्टीप्लाई होगा प्लस 10j हो गया, फिर ये 5 आपके पास 5k से मल्टीप्लाई होगा प्लस 25k हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो आपके पास आ गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किससे करना है? स्केलर एम से। तो पहले वेक्टर ए लिखा जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 5k। अब ये मल्टीप्लाई होगा एम, जो स्केलर वैल्यू है, एम क्या वैल्यू है? 5। तो यहाँ पे क्या होगा? 3i 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15i, फिर 2j 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 10j, फिर 5k 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5k। तो वेक्टर का हर एक कंपोनेंट स्केलर 5 से मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, 5 मल्टीप्लाई 5, 25k।
तो अब आप देखटर सॉरी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपने वेरीफाई कर दी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अच्छा भाई इसमें देख लो कुछ भी पूछना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सिंगल पार्ट है क्वेश्चन 3 का भी, सही है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या है आपके पास? इसमें भी सिंगल पार्ट ही है। लेट ए, एक वेक्टर गिवन दिया हुआ है ए 5i प्लस 2j माइनस 3k। एक वेक्टर ए गिवन दिया हुआ है, सही है। लेट ए इज अ वेक्टर, ए वेक्टर है, एंड इसके अलावा और क्या गिवन है आपके पास? एम, एम की क्या वैल्यू गिवन है? 2। इसी तरह एक और स्केलर भी गिवन है 5 एन, एन की क्या वैल्यू है? 5, सही है। दो स्केलर गिवन है एम और एन, दो स्केलर क्वांटिटीज गिवन है 2 और 5, सही है। और एक वेक्टर ए गिवन है। देन वेरीफाई, और बोल रहा है वेरीफाई करो एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सही है ना। तीन क्वांटिटीज दे दी थी ना, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है? एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन की जो है उसको वेरीफाई करना है। मल्टीप्लिकेशन वाली एसोसिएटिव लॉ क्या है आपके पास? एसोसिएटिव लॉ क्या था? तीन साइड्स थी ना, कोई भी दो साइड ले लो आप, सही है। तो हम ले लेते हैं पहले एम। पहले आप क्या कर रहे हो? एन को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको एम से मल्टीप्लाई करोगे। और दूसरी साइड पे आप क्या कर रहे हो? पहले एम और एन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और फिर जो इसका आंसर आएगा वो वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सही है। तीसरी साइड क्या बनेगी कि आप पहले वेक्टर ए को एम से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका जो आंसर आए उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो तीन साइड में से कोई भी दो साइड आप यूज कर सकते हो। अच्छा, आ जाओ। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पहले एन मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर ए से, एन की क्या वैल्यू है? 5। वेक्टर ए की क्या वैल्यू है? 5i प्लस 2j माइनस 3k, सही है। तो 5 अब ये 5 जो स्केलर नंबर है ये पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई 5i 25i, 5 मल्टीप्लाई 2j प्लस 10j, 5 मल्टीप्लाई माइनस 3k माइनस 15k, सही है। तो अब ये आपके पास जो है वो एन वेक्टर ए से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये एन जो है वो वेक्टर ए से जो मल्टीप्लाई हो गया है, ये जो आंसर आया है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? एम स्केलर क्वांटिटी से। एम जो स्केलर क्वांटिटी है उससे। एम वाई प्लस 10j माइनस 15k, सही है। तो अब जो है वो 2, ये जो स्केलर नंबर है ये वेक्टर के हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 25i 50i, 2 15k माइनस 2 मल्टीप्लाई 15 30। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमने m और n को मल्टीप्लाई करना है, m मल्टीप्लाई n। m की वैल्यू है 2, मल्टीप्लाई n की वैल्यू है 5। तो आंसर आ गया। वेक्टर ए क्या गिवन दिया हुआ है आपको? 5i प्लस 2j माइनस 3k। अब ये 10 जो नंबर है ये वेक्टर के हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। 10 मल्टीप्लाई 5 50i प्लस 10 मल्टीप्लाई 2j 20j, 10 मल्टीप्लाई माइनस 3k तो माइनस 30k। और अगर आप देखो आपके पास लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आपने एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई कर दिया। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके दो पार्ट से सिर्फ, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास? लेट ए, ए एक वेक्टर गिवन दिया हुआ है 3i प्लस जे प्लस 5k। आपके पास ए एक वेक्टर गिवन है, इसी तरह एक और वेक्टर बी गिवन है। बी वाला क्या वेक्टर है? -5i प्लस 3j माइनस 4k। तो ये दो वेक्टर्स गिवन दे दिए। इसके अलावा आर टू वेक्टर्स है, ये ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। हम्म और आगे लिख रहा है एंड एम इक्वल टू 3, एम की वैल्यू दे दी 3। इसके अलावा एन की वैल्यू 7। दो वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं और ये दो स्केलर्स गिवन दिए हुए। प्रूफ करो। दो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 में क्या बोल रहा है? प्रूफ करो एम मल्टीप्लाई ए प्लस बी
इक्वल टू एम ए प्लस एम बी। सही है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने को बोल रहा है। सही है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है पार्ट वन में प्रूव करने के लिए, इसमें दो वेक्टर्स और एक स्केलर यूज हो रहा है। सही है। तो आओ पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एम की क्या वैल्यू है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी निकाला जाएगा, वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड किया जाएगा। वेक्टर ए क्या था आपके पास, 3i प्लस जे, क्या है -5i, तो प्लस माइनस -5i हो गया, प्लस 3 प्लस 3j प्लस 4j, 5k माइनस 4k प्लस 1k। अच्छा, तो ए प्लस बी वैक्टर आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी वैक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा, एम से। एम मल्टीप्लाई होगा वैक्टर ए प्लस बी से। तो एम की क्या वैल्यू गिवन दी हुई है हमें, 3। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, वैक्टर ए प्लस बी जो हमने फाइंड किया है, -2i प्लस 4j प्लस के। तो अब यहाँ से यहाँ पे 3 जो है वो वेक्टर का, ए प्लस बी जो वेक्टर आया है उसके हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6i हो गया। जब 3 4j से मल्टीप्लाई होगा तो 8j हो गया। जब 3 के से मल्टीप्लाई होगा तो +3k हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले आपने m को वेक्टर a से मल्टीप्लाई करना है। m की वैल्यू है 3, वेक्टर a है 3i प्लस जे प्लस 5k। तो ये जो 3 स्केलर नंबर है ये वेक्टर के हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3i 9i, 3 मल्टीप्लाई जे 3j, 3 मल्टीप्लाई 5k 15k। सही है। इसी तरह अब हम सब क्या निकालेंगे, वेक्टर b को m स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। m की वैल्यू है 3, वेक्टर b है आपके पास -5i प्लस 3j -4k। तो 3 जो है वो हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई -5i -15i, 3 मल्टीप्लाई 3j 9j, 3 मल्टीप्लाई -4k -12k। अब आपके पास